बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास इस वक्त एमसीक्यूज़ कंटिन्यू हैं और एमसीक्यूज़ में आज जो हमारे पास टॉपिक है पार्टनरशिप का वो है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पार्टनरशिप का इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक था वो फॉर्मेशन से रिलेटेड था और फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने जो एमसीक्यूज़ करे थे वो हमने लास्ट टाइम आपको उसकी वीडियो हमने तैयार की थी। आज हमारे पास है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर अपने पास लिखे हैं, तो उनको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं इनके हवाले से। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है इसका मतलब ये कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, तहरीरी सूरत में कुछ भी नहीं है, उस सूरत में प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो है वो क्या होगा? क्या कैपिटल के हिसाब से होगा, इक्वल होगा, रेशियो यानी उस मुनासबत से कोई तय किया जाएगा या कुछ भी नहीं? तो डेफिनेटली ये बात तय है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो उस सूरत में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल्स आर। वो ये कहते हैं कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? तो कि जब कैपिटल किस कंडीशन में हो, कैपिटल क्या फिक्स कैपिटल हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, इक्वल कैपिटल हो या कुछ भी नहीं या नन। देखिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो चलती है उसमें दो तरह की अंदाज से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक हम फिक्स कैपिटल मेथड के जरिए रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जरिए रिकॉर्ड करते हैं। जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें हम कैपिटल अकाउंट के अलावा एक करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। वो कैपिटल अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस की, उस इन्वेस्टमेंट को जाहिर करता है। करंट अकाउंट में बाकी की ट्रांजैक्शन होती हैं कि जैसे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, कोई ड्राइंग्स आपकी हुई हैं वो, इसके अलावा कोई और दीगर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। फिक्स कैपिटल मेथड अलग कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि करंट अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाएगा, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जिसके अंदर एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और उसी के अंदर ही तमाम का तमाम जो है सिस्टम चल रहा होता है। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट किस में किया जाता है? ये बात हम जानते हैं कि जो अभी मैंने जिक्र किया आपसे कि करंट अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है उसमें हम बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के अलावा तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मूवमेंट हो रही होती है उसके अंदर अमाउंट की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका करंट अकाउंट के जरिए ही मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, तो डेबिट करंट करते हैं और क्रेडिट ड्राइंग को करते हैं। आगे चलते हैं हम। द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, अब ये नेचर पूछ रहे हैं, विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्या हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा उसका? विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, क्या हमेशा डेबिट बैलेंस होगा? मे हैज अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, या क्या कभी डेबिट कभी क्रेडिट हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए करंट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें होती हैं। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली वो क्रेडिट हो जाएगा। अब मालूम हो कि प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का, आपने ड्राइंग कर ली 20,000 की, तो जो नेट अमाउंट निकल कर आएगी फाइनली वो लॉस पर आएगी ना। तो उसका बेनिफिट कहीं पार्टनर को जा रहा होता है, लेकिन जब नेट इंपैक्ट आता है वहां पर तो वो नेट इंपैक्ट कहीं क्रेडिट या डेबिट यानी प्रॉफिट या लॉस की सूरत में लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये कि करंट अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट या प्रॉफिट या लॉस या जो भी मतलब इसका जो बैलेंस है वो दोनों में से कुछ भी शो हो सकता है। आगे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म अलाउड एट द रेट ऑफ। देखिए बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। अब पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया तभी बिजनेस चल रहा है।
उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, एक मोटिवेशन भी होता है पार्टनर्स को कि अगर वो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, अब देखिए पैसा या तो बैंक से ले लें आप तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के, है ना, किसी और से लेंगे तो उसको भी देना पड़ेगा, भाई कॉस्ट तो देनी पड़ेगी क्योंकि आप उससे पैसा लेके अपने बिजनेस में लगाने। लेकिन अगर ये काम पार्टनर भी करे तो पार्टनर को भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी पार्टनर एक तरह का सप्लायर हो जाएगा, लोन क्रेडिटर हो जाएगा। पार्टनर ने लोन प्रोवाइड कर दिया बिजनेस को तो पार्टनर को वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही बात यहां पे पूछते हैं कि अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, पार्टनरशिप का रिटन एग्रीमेंट नहीं है और उस सूरत में पार्टनर जो है बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट के हिसाब से उसको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वल जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो किस रेट से जाएगा, 5%, 6%, 7% और 8%। तो हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसके तहत हम ये तमाम ट्रांजैक्शन या तमाम मामला चला रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस चल रहा है और उसमें एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% अलाउ किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। ये वेरी उस सूरत में करेगा कि जब आपने एग्रीमेंट कर लिया। अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में आपने बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन को देगा तो 12% पे होगा, तो वो आपकी कंडीशन है। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर ये फिक्स हो जाएगा 6% के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। इफ वन पार्टनर रिसीव अ सैलरी विच इज एंटाइटल्ड टू हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। देखें, वो ये कहते हैं कि अगर एक पार्टनर सैलरी रिसीव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टनर को सैलरी अलाउ है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, पूरे साल की उसको सैलरी मिल गई, तो अब जो उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, प्रॉफिट का जो जाहिर पार्टनर्स के दरमियान, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से बता देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 50,000 का या यूं कह लें 60,000 का। 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, ठीक है, ए, बी और सी। अब ए साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी सैलरी ले ली 10,000 रुपए और रेशो के एतबार से हर पार्टनर को इसका शेयर मिलना चाहिए था 20,000 रुपए क्योंकि इक्वल है। ठीक है, 60,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपए तीनों को मिलने चाहिए थे। ए 10,000 रुपए सैलरी ले चुका है, वो यही बात बोल रहा है कि अगर वन पार्टनर रिसीव सैलरी विच इज एंटाइटल्ड टू हिम एट द एंड ऑफ द ईयर, शेयर ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। उसको जो प्रॉफिट लॉस का जो शेयर है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या बढ़ेगा या कम होगा या उसका क्या रेशो रहेगा, वो यही बात बोल रहा है। क्या इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा या अनचेंज होगा। बिल्कुल यही मिसाल है कि 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20,000 20,000 20,000 तीनों को मिलने थे, अभी मिले नहीं, मिलने थे। 10,000 रुपए एक और सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो इसका मतलब जो 20,000 उसको मिलने थे, तो 10,000 पहले दे दिए ना आपने उसे, तो अब कितने बच गए उसके पास, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए, इसका मतलब ये कि जो 20,000 मिलने थे वो 20 नहीं मिलेंगे बल्कि 10 मिलेंगे। तो इसका मतलब उसका जो शेयर है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। वो यही बात यहां पर बोल रहे हैं कि क्या जिस पार्टनर को प्रॉफिट लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट मिलना था, मिलने से पहले वो ऑलरेडी वहां से सैलरी ले चुका, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो उन्हीं में से ही तो होगी ना। तो अगर जो सैलरी मिल रही है तो लाजमन जो उसका शेयर है उसको से माइनस कर दिया जाएगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट डिक्रीज होगा हमेशा उस पर्टिकुलर पार्टनर का। ठीक है ना, यानी बिल्कुल ऐसी मिसाल एक और ले लें आप, आसान सी सादा सी, कि आपकी जेब में आपको मिलने थे सैलरी के 30,000 रुपए, लेकिन आपने एडवांस ले लिया, आपने एडवांस ले लिया कंपनी से 10,000 रुपए का ड्यूरिंग मंथ। तनख्वाह 30,000 रुपए आनी है, 10,000 एडवांस ले चुके हैं, तो अब आपको कितने मिलने चाहिए, 30,000 थोड़ी मिलेंगे, वो 10,000 रुपए माइनस करके 20,000 मिलेंगे। इसका मतलब आपका प्रॉफिट या जो सैलरी है वो रिड्यूस हो गई ना, वो यही बात कह रहे हैं यहां पर, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चीज है, ड्राइंग क्या चीज है, जो पैसे विड्रॉ किए आपने बिजनेस से निकाला। देखिए, जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्ट के वक्त पैसे मिलते हैं ना आपको इंटरेस्ट के, तो मोटिवेशन है आपको कि आप बिजनेस में पैसा देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा।
बिल्कुल इसी तरह अगर आप बिजनेस से पैसे निकालेंगे तो बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को भी उसकी जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी आपको। वो यही कह रहे हैं कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी, पैसे निकाले, तो लाजमन इस पे इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट बिजनेस के पास जाएगा तो बिजनेस की आमदनी बढ़ जाएगी ना। वो कह रही है ये क्या चीज है, क्या लायबिलिटी है बिजनेस की, एक्सपेंस है बिजनेस का, इनकम है या ना, डेफिनेटली इनकम है, ठीक है। अभी इसको हमने समझा कि बिजनेस में ये पैसा जाएगा तो लाजमी बात है कि बिजनेस की इनकम जनरेट हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, अर्न नो प्रॉफिट और लॉस, यानी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, कोई लॉस भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, द पार्टनर्स करंट अकाउंट विल, यानी पार्टनर के करंट अकाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो ये पूछ रहा है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज होगा या नन। डेफिनेटली सीधी सी बात है कि अगर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ तो पार्टनर के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अनचेंज इसका आंसर आएगा। तो इस तरह हमारे पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से कुछ एमसीक्यूज थे और इन एमसीक्यूज को हमने अभी डिस्कस करा। और लाजमन टॉपिक के हवाले से एमसीक्यूज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बार बार हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एफर्ट करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, ताकि एमसीक्यूज का ये सिलसिला आप कंटिन्यू कर सकें और जो यहाँ पर हम आपको करवा रहे हैं इसके अलावा भी आप एमसीक्यूज को तैयार कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नए टॉपिक को उसमें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में और इंशाल्लाह नए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।